फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिना किसी देरी के यहाँ पर हम डिथ्रोन एम्प्रेस मांगा को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो हमारी एडिला है वो यहाँ पर फॉर्मली सभी से बोल देती है कि वो एड के लिए लुक कर रही है, मतलब वो अपने लिए एड ढूंढना चाहती है, जिसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आते हैं, जिनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता है एडिला को। और यहाँ पर लास्ट में एंट्री होती है लियोन वाइल्डर की। तो अब देखते हैं सारे कैंडिडेट बात करने लगते हैं कि क्या लियोन वाइल्डर ने भी अप्लाई किया है, वो भी हर मैजेस्टिक के लवर के तौर पे। और हम देखते हैं लियोन वहाँ पर एंट्री लेता है और वो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। तभी ये सभी कैंडिडेट होते हैं ना, उनके चेहरे उतर जाते हैं और बोलते हैं कि शिट, किसने सोचा होगा डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ ड्यूक वाल्डर यहाँ पर आएगा, और ऑब्वियस है कि कौन सिलेक्ट होगा। तभी हम देखते हैं हाना वहाँ खड़ी होती है और वेलकम करती है वो लियोन का। तभी जो लियोन है वो बोलता है कि आई होप मैं लेट नहीं हूँ। तो यहाँ पर हाना उसे बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, तो वो वहाँ पर वेट करने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो भी लास्ट कैंडिडेट आ रहे होते हैं वो एडला से बात कर रहे होते हैं और वो ग्रीट कर रहे होते हैं, तो उनका जो चेहरा होता है ना बहुत ही मायूस सा होता है। ये बात ना एडला भी नोटिस करती है और सोचती है ये थोड़ा सा मुझे और लग रहा है। पहले जो कैंडिडेट आए थे उनकी स्पिरिट बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अभी जो लास्ट के कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी स्पिरिट कुछ खास नहीं लग रही है, ऐसा क्या हो रहा है। तभी फिर वो भी थक जाती है और बोलते हैं कि एनीवे ये लास्ट था और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने खुद की ही ग्रेव को डग किया है, मैंने सभी के सभी को एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि उसे उनके कैंडिडेट में से कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसका मकसद नहीं समझते कि ए ढूंढने का मकसद क्या था उसका। तभी वहाँ पर हाना आती है और बोलते हैं कि योर मेजेस्टी, एक लास्ट एप्लीकेटेंट लेफ्ट रह गया है। तो यहाँ पर एडला बोलते हैं कि लास्ट तो अभी भी हो चुका था। तो हाना बोलते हैं एक ने लास्ट मिनट पे आके अप्लाई किया था, और वो उसे उसका रिज्यूमे देती है। तो यहाँ पर वो रीड करने लगती है, तो हम देखते हैं उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर वो बोलती हैं हाना से कि उसे अंदर भेज दो। और जब हम देखते हैं यहाँ पर आगे का सीन, हम जो लियोन है वो अंदर आ जाता है और जैसे ही आता है वो खुद को ग्रीट करता है और इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एडला उसे देखती है और उसे बोलते हैं कि सर लियोन वाइल्डर प्लीज़ अपनी सीट लीजिए। और जैसे ही वो बैठता है तो एडला आगे बोलने लगती है कि मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बातों को समझेंगे, मैं किसी भी कैंडिडेट को टी ऑफर नहीं कर रही हूँ, सभी को सेम वे में ट्रीट किया जा रहा है। तो लियोन बोलता है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, मैं समझता हूँ। तो जैसे ही वो बैठता है तो हम देखते हैं यहाँ पर जो लियोन है वो एडला को घूरने लगता है और उसकी आंखों में देखने लगता है और सोचता है, उसकी आइज़ में जो इंटेंस लुक है वो एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर एड को ढूंढने के लिए नहीं आई, सिर्फ अपनी अम्यूज़मेंट के लिए वो यहाँ पर किसी और चीज़ की प्लानिंग कर रही है। और फिर वो कंटिन्यू करता है अपनी बातों से कि क्या आप यहाँ पर अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए एड को ढूंढ रही हैं, इसीलिए आपको किसी का सपोर्ट चाहिए है ना। और आगे बोलते हैं कि प्लेस में यहाँ पर आपके लीन होने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हिज मेजेस्टी है वो तो पूरी तरह से डायना के हाथों में है। और आगे बोलता है इसीलिए आपको इन्फ्लुएंस लोगों से कॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, और इसीलिए आपको पावर के लिए फ़ाइट करना होगा, इसीलिए आप एड के लिए ढूंढ रही है ना। और यहाँ पर फिर वो बता देता है, मतलब अपनी बातों के थ्रू आउट, कि वो समझ गया है कि जो एडला है उसका मकसद क्या था लवर को ढूंढने का। तो यहाँ पर लियोन उसे बोलता है कि आपने किसी को भी सिलेक्ट किया होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन सभी से बेटर ऑप्शन हूँ। मतलब वो खुद का कॉन्फिडेंट दिखा रहा होता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है आपके लवर के लिए। तो यहाँ पर जो एडला है उसकी बातें सुन के स्माइल करती है कि इसने एक्यूरेटली फिगर आउट कर लिया मेरी इंटेंशन को। और यहाँ पर वो हैप्पी हो जाती है और बोलती है कि द थिंग सर। और आगे वो कंटिन्यू करने ही वाली होती है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं, क्या मैं आपको मिनिस्टर बुलाऊं। तभी जो लियोन है वो उसे बोलता है कि आप मुझे किसी भी चीज़ से बुला सकते हैं जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। आगे एडला बोलती है कि इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ तुम समझ ही गए होगे मैं एड को क्यों ढूंढना चाहती हूँ। तो वो यस में आंसर करता है। फिर वो आगे कंटिन्यू करती है, इसके अलावा मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ तुम्हारे इस काम के लिए, क्योंकि तुम मेरे इंटेंशन को समझ ही चुके हो, तो तुम किसी और को भी तो भेज सकते थे जो कि तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है। तो मुझे ये बताओ कि तुम जो कि डायरेक्ट ब्लड लाइन है वॉल्डर फैमिली से, वो खुद ही यहाँ पर क्यों आया है। तो उसकी बात सुन के लियोन उससे बोलता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं आपसे चाहता हूँ योर मेजेस्टी। और आगे बोलता है कि मैं आपकी नॉलेज चाहता हूँ टावर्स के बारे में। तो यहाँ पर एडला उससे बोलते हैं कि क्या मेरी नॉलेज टावर्स के बारे में। और फिर वो कुछ सोचने लगती है। फिर वो आगे बोलते हैं, एडला कुछ सोचने के बाद तुम्हें क्या लगता है इस तरह टावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे जो चीज़ है
जो मतलब तुम्हारी डिग्निटी है उससे ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि अगर वो उसका एड बना ना तो वो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लूज़ कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली से आता है। अगर वो यहाँ हर मैजेस्टी का लवर बन गया तो उसकी डिग्निटी कुछ भी नहीं बनी रही रहेगी। तो आगे ना लियोन उसकी बात सुन के बोलता है कि हाँ योर मैजेस्टी, मेरे लिए टावर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या लॉस करता हूँ। और उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। तो एल्ला को ये बात अच्छी लगती है और वो बोलती है, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो, और फिर तुमने कहा है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी बुला सकती हूँ जिसके साथ भी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो लियोन उसे यस में आंसर करता है। तो यहाँ पर जो एल्ला है वो पहली बार लियोन का नाम लेती है उसके सामने और उसे आगे बोलती है कि मैं अपने एड को इसीलिए अपॉइंट कर रही हूँ ताकि मैं फ़ाइट कर सकूँ यहाँ रॉयल पैलेस में। तो तुम्हें पता ही होगा, इसके लिए मुझे मेरा खुद का प्रेस्टीज बिल्डअप करना होगा, और तुम्हें मेरी जो इंटेंशन है उसके के बारे में एक्यूरेटली पता चल गया है और तुमने उसे एक्चुअली में अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। और आगे बोलती है, लेकिन तुम्हें पता है ना, इस सारी चीज़ों के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना होगा मेरे लवर के रूप में। तो क्या तुम इस फैक्ट के बारे में अवेयर हो? और वो ये कहते हुए स्माइल करती है। तो लियोन तो उसकी स्माइल में ही खो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद एल्ला उसे बोलती है, मुझे तुम्हें ना तुम्हारे नाम से बुलाना होगा, तुम्हारे साथ इनफॉर्मली बात करनी होगी। तो मुझे ये बताओ, क्या इससे तुम ठीक होगे? सभी लोगों के सामने हमें लवर्स की तरह दिखना होगा, सभी की आंखों के बीच में। तो यहाँ पर वो आगे कंटिन्यू करती है, अगर तुम इन सारी चीज़ों के लिए फ़ाइन हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी एड के रूप में अपॉइंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है कि ऑफकोर्स योर मैजेस्टी, मैं फ़ाइन हूँ, आप मुझे कुछ भी बुला सकती हैं। और अगर लोग सोचते हैं कि हम लवर्स हैं तो मैं इसके साथ भी फ़ाइन हूँ। प्लीज़ मुझे अपने एड के तौर पे अपॉइंट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बातें सुन के एडला स्माइल करती है और यहाँ पर वो सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक सूटेबल इंसान को ढूंढ लिया है अपने एड के तौर पे, जो कि मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग भी है, मतलब वो उसे लाइक भी करती है। तो हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर एम्परर काल की तरफ से। और यहाँ पर काल बात कर रहा है कि तुमने क्या कहा, किसने अप्लाई किया है? तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि सर लियोन ने अप्लाई किया है हर मजेस्टी की एड के तौर पे। तो यहाँ पर काल उससे बोलता है कि क्या क्या तुम सच कह रहे हो? क्या उसने सच में एम्प्रेस के लवर के रूप में यहाँ पर खुद से ही अप्लाई किया है? तो फिर वो बोलता है, हाँ योर मैजेस्टी। तो यहाँ पर काल उसे बोलता है कि क्या एम्प्रेस ने उसे चूज़ कर लिया है? तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने इसके बारे में सुना ज़रूर है, लेकिन ये फॉर्मली अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं काल के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता तो चल ही गया है जो काल है वो अभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा है एडला की तरफ। तो हम देखते हैं वो बाहर जाता है बैल्कनी में और यहाँ पर चांद को निहारते हैं और सोचता है कि उस औरत की मिस्टीरियस स्वीट सेंट अभी भी मेरे नोज़ में है, और मुझे अभी भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है उस स्मेल को स्मेल करने के बाद। तो यहाँ पर फिर वो याद करता है जब एडला उसके पास आई थी और उससे बोला था कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। और यहाँ पर काल सोचता है कि अगर उस दिन जब एम्प्रेस मेरे पास आई थी, अगर मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था होता, तो क्या अभी मैं उसके साथ होता, तो क्या मैं अभी उसकी सेंट को स्मेल कर रहा होता? और आगे बोलता है, अगर मैं श्योर हूँ, अगर मैंने उस दिन उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली होती तो मैं डायना को यहाँ से बाहर भेज देता। मतलब ये था उसके कहने का कि वो डायना को यहाँ से पहले से बाहर निकाल देता, क्योंकि उसे पता था वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वो आगे बोलता है कि एक नोबल ब्लड वूमन जो कि हमेशा ही रूलर के तौर पे सेट किया गया है, अगर वो अनसेटल्ड हो गई, मतलब कि अगर वो बिखर गई तो वो कैसी लगती। मैं हाँ देखना चाहता हूँ उसकी प्राइडफुल आइज जो कि मेरे ऊपर ऐसे डाउन लुक करती हैं, वो किस तरह के लगेंगी जब वो वरीड होगी या फिर एक्साइटेड होगी। तो यहाँ पर वो क्लेंच करता है और आगे बोलता है, अगर सच में ऐसा हुआ ना तो मैं एक सेकंड भी मिस नहीं करता, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है। और यहाँ पर फिर वो बोलता है कि सिंपली यहाँ पर रहना, सिंपली एग्जिस्ट करना, क्या ये इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है? क्या तुम एक खाली बास की तरह नहीं रह सकती हो? और आगे बोलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये तो एक कंफर्टेबल लाइफ है, तो मैं इसमें इतना ज़्यादा नखरे क्यों दिखा रही हो? और आगे वो बोलती है कि एक बीस्ट को टेम करने के लिए जो कि माउंटेन्स में रहता है और जो कि हमेशा दूसरे लोग का शिकार करता है, जिसके फैंक्स और क्लास होते हैं, वो आगे बोलता है उसे यहाँ पर मुझे उसका शिकार करने के लिए क्या करना होगा। और वो आगे बोलता है उसका शिकार करने के लिए उसके फैंक्स और क्लॉस को मुझे निकालना होगा, मतलब वो यहाँ पर उसकी पावर्स को छीनने के बारे में सोच रहा होता है। तो अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एडला को जो कि नहा रही होती है और यहाँ पर वो काफ़ी रिफ़्रेश फील करती है और बोलती है कि अभी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी सारी एग्जॉशन सभी चीज़ें जो उतर गई हैं ऐसे इंटरव्यू के
दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा था। तभी हाना उसके पास जाती है और उसे बुलाती है। तो यहाँ पर एडला उसे देख के बोलती है, मैं बाहर आने ही वाली थी। तो हाना उससे बोलता है कि यस योर मैजेस्टी, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा ही करना होगा। तो एडला उसे बोलती है कि क्या कुछ गलत हुआ है। तो वो बोलती है कि हिज मैजेस्टी यहाँ पर आए हैं आपको देखने के लिए। तो एडलर बोलता है कि क्या काल यहाँ पर आया है, और आगे बोलता है कि वो आखिर मेरे साथ क्या करना चाहता है, वो यहाँ पर क्यों आया है। और वो आगे बोलती है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे लियोन के विज़िट के बारे में पूछना चाहता है। और फिर वो यहाँ पर रेडी होने लगती है और उसे बोलते हैं कि वैसे भी मुझे एटलीस्ट उसकी बात सुननी तो चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि काल उसके साथ मिलकर उसे क्या कहता है और क्या नहीं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों को जो चैप्टर है वो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। एंड ऐसे ही और मांगास को देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं ना मांगास थोड़ी सी कम इसीलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक वीडियो मैं ज़रूर डालूँ। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक से मैं पक्का से जो सारी मांगास हैं उन्हें कंटिन्यू करूँगी। और दैट्स इट। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।